हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो टॉपिक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा टॉपिक है डिवीजन मेथड, राइट। और क्यूब रूट निकालने का जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एलसीएम भी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई मुझे किसी वैल्यूज का एलसीएम निकालना है 144, तो हम इसे प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। प्राइम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वो फैक्टर जो सिर्फ प्राइम नंबर से निकाले गए हैं। अब आप प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप से कटते हैं और एक से कटते हैं, यानी कि द नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो सबसे पहले 144, तो सबसे जो छोटी यूनिट है वो है 2, तो 72। फिर 2 से 2 3 6 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो 144 के जो एलसीएम निकलेंगे उनके पेयर बनाए जाएंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो डेट मीन्स हम जो पेयर बनाएंगे वो 2 2 के बनाएंगे। इट मीन्स 2 टू द 4, 4 3 ज 12। डेट मीन्स 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है, या 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है। फर्स्ट थिंग ये थी। इसी तरीके से अब जो सेकंड मेथड है वो कुछ इस तरीके से है, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब कि हम डिवाइड कर कर स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे जो वैल्यू मैंने पिछले प्राइम फैक्टराइजेशन में ली थी मैं उसी को लेता हूं। तो निकालने का जो तरीका है वो ये है, इसको हम स्क्वायर वाली वैल्यूज में बांटेंगे। अब जैसे ये 3 संख्याएं हैं तो मैं फर्स्ट वाली को अकेला और बाद वाली को पेयर में लूंगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरी संख्या की बात करता हूं, जैसे 1 5 6 2 5, तो वो ये पेयर ये और ये हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ दो संख्याओं को लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 36, तो सिर्फ उसका एक ही पेयर बनेगा। अब डिवीजन करेंगे कैसे? हमें एक वो वैल्यू लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई हम उसी से करेंगे और हमारी वैल्यू डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे हम डिवीजन में निकालते हैं, बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। तो जैसे 5 5 जा 25 होते हैं, 6 6 जा 36, डेट मींस 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी 36, डेट मींस ये जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑफ 36 इज 6। इसी तरीके से जब मैं 144 की निकालूंगा तो 144 की को निकालने का, जैसे 1 से 1, अब यहां वैल्यू कट, पूरा पेयर एक साथ। डेट मींस आप जब अकेली वैल्यू को निकालोगे, यानी कि हर बार जब हम अगली वैल्यू निकालते हैं तो 2 की वैल्यूज निकालते हैं, डेट मींस पेयर में। अब 1 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 = 2। अब जो वैल्यू मैं यहां लिखूंगा वही यहां लिखी जाएगी। तो 22 2 जा 44, डेट मींस ये वैल्यू कटी पूरी। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 144 = 12। अब इसी तरीके से जो 3 वैल्यूज वाली उसको भी इसी तरीके से, भाई 1 1 जा 1 क्रॉस 56 एक साथ उतारेंगे, 1 और 1 2, तो 2 2 जा 4 24 2 1। अब लास्ट की 2 वैल्यूज, तो 22 और 2, 12 नहीं सिर्फ 2 जो बाद वाली वैल्यू है, 22 and 2 24,
जो यहाँ वो यहाँ, तो 1 2 2 5 ये क्रॉस, डेट मीन्स ये वैल्यू जो है वो 165 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 125। ठीक है, तो जो सिंपल वैल्यूज होती हैं नॉन डेसिमल वाली, उनकी वैल्यू जिस तरीके से निकालते हैं, अब मैं इसी में बताता हूं कि डिवीजन मेथड से पॉइंट की वैल्यूज किस तरीके से निकाली जाती हैं। ये वो वैल्यूज होती हैं जिनका स्क्वायर रूट होता भी है और नहीं भी होता है। कुछ इस तरीके से देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा भाई, ये वैल्यू निकालनी है हमें डेसिमल में। तो हम अमूमन जो सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही वैल्यूज को निकालते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से, ये अकेली, इसका पेयर, इसका पेयर, सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, यहां से 1 बचा तो ये पॉइंट ऊपर कैरी हो जाएगा और 2 0 एक साथ उतर जाएंगे। फिर 2 और 2 4, तो 2 जा 22 84, यहां से बचा 16, फिर ये 2 0 उतार ली जाएंगी, 42 और 2 44। अब जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां, तो 3 3, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 तो 30। डेट मीन्स रूट 5 की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 2.23। इस तरीके से आप पॉइंट की किसी भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक ऐसी वैल्यू दिखाता हूं जिसका ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है, तो इसे भी इसी तरीके से निकालेंगे। 1 और 2, तो 1 1 जा 1, 44, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 22 2 जा 44। डेट मीन्स 1.44 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 पॉइंट। ओके, अब जो सेकंड टॉपिक है वो है क्यूब रूट का। तो इसको निकालने का जो फॉर्मेट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 729, या हम 64 की बात करते हैं। अब 64 का एलसीएम निकालते हैं, जैसे एलसीएम प्राइम फैक्टर में निकालते हैं। 32, 2 से 16, 8 4 2 1, यानी कि 64 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट में जिस तरीके से हमने दो के पेयर बनाए थे, क्यूब रूट में सिर्फ हम एक सिंपल सा फर्क जो है वो है कि 2 की जगह 3 का पेयर बनाते हैं। डेट मीन्स क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 होता है, डेट मीन्स 2 इंटू 2 4। इसका मतलब है 64 का जो क्यूब रूट है वो है 4। ओके, थैंक यू।